फिजा भाई मैं काम पर जा रहा हूँ। रुकिए, खाना तो खा लीजिए। नहीं, भूख नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल रात को भी आपने बस पानी ही पिया है। देखिए मैं बना ही रही थी। चलिए एक रोटी खा लीजिए। फिजा भाई, दिन और रात तुम्हारे लिए होते होंगे, मैं तो बस समय काट रहा हूँ। और हाँ, इसे ताना मत समझना, दिल की बात कह रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? राम जी नमस्ते। हाँ, आप यहाँ? आपके कहने पे बेटे को पढ़ने के लिए भेजा और आपके बात सब समझ में आ गई। ये तो बहुत अच्छा काम किया, बधाई हो। ये आपके लिए। आज सुबह बेटे का विद्यालय में दाखिला कराया। इसी खुशी में बीबी ने मीठी रोटी बनाई और ये सब आपके सीख से शुरू हुआ तो आपके लिए मीठी रोटी लाया हूँ, ये लीजिए। दीजिए। नमस्ते। हम सब भीमराव से माफी मांगने आए हैं और साथ में इसकी पसंदीदा मीठी रोटी भी तो लेके आए हैं। बेटा, इतना सारा अकेला खाएगा तू? हाँ बाबा, खाऊंगा। अभी तो कह रहे थे कि भूख नहीं है, और जैसे ही भीम के पसंद की मीठी रोटी आ गई खाने लग गया। फिजा भाई, भूख होने या ना होने के बीच के फर्क को समझ लो तो जीवन सरल होता है और हमारा परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। भीम बेटा, ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। जल्दी हम मिलेंगे, फिर एक साथ रहेंगे और साथ में मीठी रोटी भी खाएंगे। इस मीठी रोटी को ही भीम और राम जी के पेट से हटा दो, और इसके लिए जरूरी है कि मेरा कोई बच्चा हो। लेकिन राम जी, कुछ करना होगा मुझे, और मैं करके रहूंगी। बस भीम और राम जी दोनों को फिर कभी मिलने नहीं दूंगी। हमारा रास्ता अलग होगा और भीम का रास्ता अलग। बुआ, ये लीजिए राशन। हाँ। और ये सब्जी और ये बचे हुए पैसे। बुआ, इतना राशन कितने दिन चल जाएगा? ये तो कल शाम तक चल जाएगा। तो फिर परसों सुबह का इंतजाम हो जाएगा। परसों ही क्यों? कई दिनों तक की व्यवस्था अभी कर देता हूँ। आनंद, भीम, ये रही तुम्हारी और आनंद की तनख्वाह। लेकिन तनख्वाह के पैसे इतने सारे कैसे हो गए? पूरे महीने की है, रख लो। इतना तो कर ही सकते हैं ना? नहीं सेठ जी, आपको बार बार ना कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने बस 5 दिन काम किए हैं और आनंद भैया ने 2-3। उसके हिसाब से जितने भी पैसे होते हैं वो मैं ले लेता हूँ, और बाकी के पैसे आप ले जाइए।
जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं देखा। पैसे के लिए बोलते देखा है, चुपचाप पैसे लेते हुए देखा है, लेकिन एक तुम हो जो बोलकर पैसे लौटा रहे हो। कमाल के हो तुम भीमराव। तुम्हारे ये उसूल जिंदगी भर बनाए रखना। मुझ जैसे बड़े से बड़े सेठ तुम्हारे इन उसूलों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मुझे संतान चाहिए। कमी किस में है, कुछ पता है? पति पत्नी वाला कोई संबंध ही नहीं है और ना ही होने की कोई संभावना। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? होश में वो मुझे पत्नी नहीं मानते और ना ही कोई हक जताते हैं। किसी दवाई से अगर ये होश की दीवार टूट जाती, बस। ठीक है, रुको, मैं बनाती हूँ। वैद्य जी, मुझे दवा दे दीजिए। हमें भाग के सतारा जाना है। आपकी दवा की वजह से मेरी नानी मरते मरते बची है। उनकी दवा खत्म हो गई है, उन्हें और दवा की जरूरत है, जल्दी। ठीक है, रुको, मैं अभी देती हूँ। जी, आप सतारा जाने वाले हैं? हाँ। मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ जी, बोलिए। सातारा में रहने वाले सकपाल परिवार में भीमराव तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे? सकपाल? जी, छोटी जात वाले हैं, लेकिन आप घर के अंदर मत जाइएगा। भीमराव को बाहर बुलाकर मेरा संदेश पहुंचा दीजिए बस। हाँ ठीक है, लेकिन कहना क्या है? जी, उससे कहना ठीक है। देख, ऐसा है, चाहे पुरंजन पूछे या कोई भी, चाहे कोई डराए या धमकाए, किसी से मत कहना कि पैसे हमने लूटे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत पड़िए, लेकिन तब सेठ जी, ऐसे लोगों का मुंह बंद रखने के लिए इनके झोले में कुछ पैसे डालने पड़ते हैं। कुछ पैसे डाल दीजिए इसके झोले में, इसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन मैं पैसे क्यों खर्च करूं? सेठ जी, आपके पास पैसों की कमी है क्या? सेठ जी, सोच क्या रहे हैं? कुछ पैसे दे दीजिए, तभी तो ये पुरंजन और बाकी के लोगों का नौटंकी झेल पाएगा। दे दीजिए। लेना और जैसा कहा है वैसा करना, समझा ना? चल निकल। ये गलत है मंगेश, बार बार मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा। फिर कैसे रक्षा करोगे अपने धर्म की? और अपने ईश्वर की शक्ति का एहसास उस भीमराव जैसे अधर्मियों को कैसे करवाओगे? लेकिन ये तो सामूहिक समस्या है, इसमें व्यक्तिगत नुकसान क्यों महाराज?
सामाजिक मसला है ये। यहाँ व्यक्तिगत जैसे शब्द कहां से आ गए? और याद रहे, धन खर्च करने का सबसे शुभ मार्ग होता है धर्म। और यदि तुम्हें इससे कोई भी तकलीफ है तो तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। किंतु इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन हमारा धर्म बचाएगा। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी तो सोच भी नहीं सकते आपके शरण को छोड़कर जाने के लिए। तो फिर सोच लो। सेठ जी, दोबारा कभी महाराज के सामने असंतोष प्रकट मत करना, चाहे मन में भी हो तो भी नहीं। हाँ सेठ जी। लीजिए। खाना बन गया है, परोसती हूँ। नहीं हो, मुझे भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सो जाइएगा। और मैं खाने के लिए नहीं कहूँगी, नहीं तो आप डांटेंगे मुझे फिर से। लेकिन पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको भूखा ना सोने दूँ। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, आपको पीना पड़ेगा। लीजिए। पी लीजिए, मैं तब तक बिस्तर सही करके आती हूँ। बस एक बार मैं आई बन जाऊं, उसके बाद राम जी, मैं जो कहूंगी वो आप खाएंगे और जो मैं करूंगी वही आप करेंगे। बाबा को चिट्ठी लिखता हूँ। चिट्ठी में लिख दूंगा कि पैसे मिल गए
इससे उन्हें तसल्ली भी हो जाएगी और चिट्ठी के माध्यम से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। बाबा, आपके पैसे मिल गए और पैसे मिलते ही बहुत बल मिला और ए बाबू, मुझे भीमराव से मिलना है, जरा बुला दो। जी मैं ही हूँ भीमराव, क्या बात है? जीजाबाई ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जी बताइए, क्या संदेश है? उन्होंने कहा है कि अपने बाबा का पैसा पाकर तुम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें पैसे मिल गए हैं, लेकिन वो पैसे उधार लेकर तुम्हें दिए गए हैं ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि ये बंटवारा सही से चले और तुम्हारे बाबा को शांति मिले तो बाबा को चिट्ठी लिखकर कह दो कि तुम्हें अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानते हैं। जीजाबाई ने ये सारी बातें तुम तक पहुंचाने के लिए और इस बात की किसी को पता ना चले उसके लिए मुझे पैसे दिए हैं। आप ये सच कह रहे हैं? संदेश सुनकर तुम्हें लगा नहीं कि संदेश भेजने वाला तुम्हें संदेश भेज सकता है? अगर भेज सकता है तो फिर इसमें संदेह कैसा? बेटा तुम समझदार हो ना, तो बाबा को चिट्ठी लिख के भेज देना। जीजाबाई, आप इस घर में आई के नाम पर आई थी, लेकिन ना तो आप आई बन पाई और ना ही आपने मुझे कभी समझा। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या चाहती हैं और जो आप चाहती हैं वही मैं लिखूंगा। किस मिट्टी का बना है ये भीम? सारे दुख खूब झेल लेगा लेकिन दूसरों की हर बात मान लेगा। बुआ, आई गलत कर रही है भीम के साथ। मुझे लगता है भीम भी गलत कर रहा है, लेकिन मैं अभी उसे कुछ नहीं कहूंगी, ना ही उसे समझाऊंगी। मैं इंतजार करूंगी कि कब फिर से बाप बेटे मिले और जीजाबाई को समझ में आए कि उसने जो भी किया वो गलत था। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर।